वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज निफ्टी थोड़ा दिक्कत में है क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आगे वीकेंड आने वाला है तो उसके चलते हुए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 25,296 का एसएमएस स्तर है, करीब करीब 125 अंक नीचे निफ्टी काम काज करते हुए ट्रेंडो के आसपास निफ्टी है। आज जहां से दिक्कत है बाजार को वो है बैंक निफ्टी, जहां पे आज 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो दिग्गज बैंक है, हैवीवेट बैंक है निफ्टी में, वही नीचे कामकाज कर रहे हैं। उनके पीछे एक स्टोरी उभर के आ रही है कि उन्होंने जो अभी तक ब्रोकर्स को लोन दिया है वो 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट दीस स्टॉक्स आर डाउन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन आज जो पीएसयू बैंक अच्छा कामकाज कर रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां कल एक अच्छी मजबूती थी, एक ब्रेकआउट 850 के ऊपर आज एसबीआई काम करते हुए। लेकिन आज की सबसे बड़ी कहानी है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया है सेबी से, यानी कि अब जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी जो है वो अकाउंट्स में अडानी के नहीं देखने को मिल रही है। और अडानी ग्रुप की समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स को लेके कुछ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे दिक्कतें बताई गई थी, साइफनिंग ऑफ मनी, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी, पर ऐसा सेबी को कुछ नहीं मिला है। और क्लीन चिट के बाद आज अडानी ग्रुप की कंपनी जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। आप शुरुआत करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस से, उसमें काफी अच्छे एक मजबूती देखने को मिल रही है। फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की, अडानी एंटरप्राइजेस, तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है वो अडानी पोर्ट्स 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए। अडानी पावर को देखिएगा, करीब करीब 8% ऊपर इस समय कामकाज कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी वो आई थी जनवरी 2023 में, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहले जो अडानी की मार्केट कैप थी वो थी 19.24 लाख करोड़। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद नवंबर तक ये मार्केट कैप हो गई 12 लाख करोड़ के आसपास। देखिएगा कितना वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हुआ इन्वेस्टर्स का इस पूरे 8 से 9 महीने में। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशंस आने लगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई यूएस की तरफ से, वहां से कुछ दिक्कतें आई, फिर जनवरी में इसी साल के हिंडनबर्ग बंद हो गई। और अडानी ग्रुप की जो सेबी की इन्वेस्टिगेशंस थी वो बहुत दिन से चालू थी, और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो कल आई, जहां उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी अडानी के समूह में गलत नहीं हुआ है, और क्लीन चिट जो है वो सभी ग्रुप कंपनीज को दी गई है। उसके चलते हुए अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, एसीसी, अंबुजा, ये सब कंपनियों में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और सभी समूह की कंपनियां जो है वो इस समय काफी अच्छे मोमेंटम में दिख रही है। आज अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो थोड़ी बहुत लेट हो गए हैं। जब तक वो आते हैं तब तक हम कुछ और कंपनीज को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या अंशुल आ गए, थोड़ी से जानते हैं। अंशुल फिर लेट, आज 4 मिनट लेट। अंशुल, दिस इज नॉट डन। नमस्ते। मेरे को पता था डांट पड़ेगी, वहां से निकलते निकलते मैंने बोला था कि डांट पड़ने वाली है, लेकिन आप लोगों के लिए एक शेयर बता दूं, अब भी वहां बता के आया हूं, अब आपको बता दे रहा हूं। डायमंड केबल अब भी वहां पे 155-56 में बाई दिया है, तो डायमंड केबल देख लीजिएगा। फटने वाला स्टेज देख रहा है, वॉल्यूम एकदम मतलब वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हुआ है, 155 के आसपास ले लीजिए। 183 रुपए जाते हुए दिख रहा है। वो जीजा जी वाली कंपनी है अदानी साहब के। डायमंड केबल्स पे अंशुल की आते ही राय है, डायमंड केबल्स को केबल के स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। टारगेट भी दे दिया है, तो आप इस स्टॉक पे नजर रखिए। मेरे प्रोड्यूसर थोड़े स्लो है, उनको स्टॉक नहीं मिल रहा, प्लीज उस स्टॉक को ढूंढिएगा और उसको लगाइएगा। डायमंड पावर के नाम से आता है और टिकर है इसका DIACAB। चलिए अंशुल, आपने कल एक स्टॉक जाते जाते दिया था, आपने तो मुझे इंट्रोडक्शन भी नहीं करने दी। चलिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट। सो अंशुल, कल आपने एक स्टॉक दिया था आइनॉक्स ग्रीन, और आज उस पे अपर सर्किट है 5% का। अब इस स्टॉक पे क्या करना है? हमने अपने क्लाइंट्स को मैडम रिस्क फ्री करा दिया है, क्योंकि सबसे पहले मार्केट में आपको रिस्क फ्री होना जरूरी है, क्योंकि लाइन ऑफ फायर में सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना जरूरी है। तो हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, बट 192 डेज का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, इस स्टॉक को जाना चाहिए 222 रुपए तक। हम चूंकि रिस्क फ्री हो गए तो अब हम आराम से 222 तक खींच ले जाएंगे।
अंशुल, आज मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता रही थी अडानी की स्टोरी की कितनी दिक्कत अडानी ग्रुप को झेलनी पड़ी, कितना जो रिटेल इन्वेस्टर्स का है वो पैसा का बर्बाद हुआ। लेकिन जहां तक मैंने आपके साथ शोज किए हैं, आपने हमेशा अडानी की कुछ कंपनियों को काफी अच्छा सराहा है। अडानी पावर, अडानी अडानी एनर्जी, अडानी टोटल गैस। इस समय जो है अंशुल, अडानी के खेमे में सबसे वेल प्लेस स्टॉक कौन सा लगता है? देखिए, सबसे वेल प्लेस स्टॉक मैं आपको रिकमेंड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है अडानी ग्रीन। वो मेरे को कम से कम 1126, और अगर वहां सेलिंग नहीं दिखी तो 1447 जाते हुए दिख रहा है। मैं खुद वहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा। अडानी पावर दूसरा, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया था कि टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, घुस जाइए। 2-5 रुपए के मुंह मत देखिए, नहीं तो फिर बाद में पछताएंगे। 681 का टारगेट है, 681 का टारगेट आ चुका है। अब जिसने 2-5 रुपए के लिए मतलब टाइम करने की कोशिश में छोड़ दिया था 580 पे, आज 680 पे खड़ा है, 100 रुपए ऊपर। क्या फर्क पड़ जाता? 5 रुपए महंगा ले लिए होते हैं, 100 रुपए ऊपर आपके, अब 100 की जगह 95 रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा होता। तो एंटर करना सीखिए, 2-5 रुपए महंगा सीखिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। तीसरा, अदानी टोटल गैस भी मेरे को अच्छा लग रहा है। अदानी टोटल गैस भी मेरे को अच्छा लग रहा है, और बाकी काउंटर्स भी मेरे को अदानी के सारे अच्छे ही लग रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस को अगर बात एक मिनट मैडम, करें मेरा यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, एक इम्पोर्टेंट कॉल मेरे को लेना होगा। तब तक मैं अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो करीबन 4% ऊपर हो चुका है। अडानी पोर्ट्स में करीबन 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज कुछ अन्य गेनर्स जो है निफ्टी 50 के, उसमें अडानी एशियन पेंट्स शामिल है, 1% ऊपर है। एसबीआई में 862 का लेवल है। ब्रेकआउट के बाद एसबीआई के स्टॉक में हमको काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ में भी आज 1% का इजाफा है। इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा, जीएसटी खत्म होने वाला है सितंबर 22 से, और उसके बेनिफिट के चलते हुए आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनी है उसमें एक मोमेंटम देखने को। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग से पहले जो अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, अडानी पोर्ट्स की तो अच्छा ही किया है। उसके बाद भी अडानी एंटरप्राइजेस 4000 के आसपास के स्टॉक हुआ करता था अंशुल, और आ गया था 2000 के नीचे भी बहुत, वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी है। 2400 के आसपास एक आज अच्छा बेस बना के मोमेंटम दिखा रहा है। इसमें क्या रुख लेना चाहिए? देखिए, अदानी एंटरप्राइज में 2440 का ब्रेकआउट आया है, 2644, 2808, और ओवरऑल 3070 मेरे को जाते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत भाई भी साथ में थे फंडामेंटली, वो भी बता रहे थे। थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा था, लेकिन डिटेल में उन्होंने बताया था कि इसमें से बाकी कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। और यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर चुनार में भी इनका एक हाइड्रोजन का वो प्लांट लगा हुआ है, जो आई गेस अदानी एंटरप्राइजेस के अंडर ही होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आईपीओ आते जाएंगे, इस कंपनी की वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू अनलॉकिंग 4000 जाके हो ना हो, इसमें से जो शेयर निकलते जाएंगे वो वैल्यू अनलॉक करता जाएगा। तो आपको अदानी एंटरप्राइज लेके रखना है तो आराम से रख सकते हैं, 3070, और प्रोबेबली ऑल टाइम हाई जा सकता है। एसबीआई के चार्ट्स को देखिएगा अंशुल, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं, और 850 के ऊपर आज भी काम करते हुए गिरते बाजार में भी। ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, 800 रुपए से मैं बताते आ रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई जा रहा है, क्योंकि इसमें 196 डेज के वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट है। 894 इसका हाई है, उसको क्रॉस करते हुए 1000 रुपए चला जाएगा। बट दैट बीइंग सेड, मैं इंडिविजुअल पिक लेने के मूड में नहीं हूँ बैंकिंग सेक्टर में। मैं पीएसयू 20 या बैंक 20 ही प्ले करने के मूड में हूँ। अच्छा, ये तो बताइए कि निफ्टी पे तो हमने बात ही नहीं करी, हम सीधा अडानी स्टॉक्स पे घुस गए। ये बताइए कि निफ्टी में हो क्या रहा है आज? देखिए, निफ्टी में हम शॉर्ट हो सकते हैं। हमने कल जाते जाते अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट रिकमेंड किया था, आज सुबह भी स्टॉक शॉर्ट रिकमेंड किया था, तो काफी क्लाइंटों के पास शॉर्ट पोजीशंस हो सकती हैं। बैंक निफ्टी का वीकली वीवैप का टारगेट था, जो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है। 55,350 के आसपास था, और लगभग वही करीब लो बना है। तो इमीडिएट जो पहला टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा टारगेट 10 डे मूविंग एवरेज का है 55,000 के आसपास, तो बैंक निफ्टी वहां तक आ सकती है। और बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी नीचे आ रही है, तो इसलिए मैंने पहले बैंक निफ्टी के लेवल बताए हैं। बैंक निफ्टी में जो टारगेट था हमारा 25,246, वो टेस्ट हुआ और उसको एक्सीड किया था, तो उसी को रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है। अगर वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया तो फिर 10 डे मूविंग एवरेज 25,181 पे वहां तक आ सकता है।
तो ऐसे मार्केट में करना क्या चाहिए? शांति से बैठना चाहिए? नहीं, इंडेक्स है तो इंडेक्स में आप छोटे मोटे शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर ही रहे हैं। तो पोजीशंस हो सकती हैं शॉर्ट, बट मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो भी बनी हुई है, ये सबसे पहले मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ नर्वस होते तो फिर मेरा मार्केट पे व्यू थोड़ा सा गड़बड़ाता। जो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि ऑल टाइम हाई आ जाएगा, वो हल्का सा उस पर डेंट आता। बट चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी बनी हुई है, एकदम बढ़िया तेजी बनी हुई है, तो आई बिलीव कि ये पुल बैक है, खत्म होने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी तेज हो जाएगा और मिड कैप स्मॉल कैप तेज है। तो आप फोकस मिड कैप स्मॉल कैप पे और अपना 7% एफडी वाले रिटर्न पे कीजिए। ओके, दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक नेटवेब, जहां पे आज भी करीबन 6% का 8% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और रेडिंगटन, जहां स्टॉक जो है वो करीबन 6.5% ऊपर इस समय कामकाज करते हैं। ये बिल्कुल मुंह की बात आपने छीन ली। मैं बोलने वाला था कि नेटवेब पे ऑलमोस्ट हमारा टारगेट होने वाला है। आई डोंट नो किस प्लेटफॉर्म पे मैंने रेकमेंड किया था, बट 2970 का ब्रेकआउट मीडिया पे मैंने रेकमेंड किया था। 3317 का टारगेट था, 3290 आ गया है, 3317 भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। बट मेरे को नहीं लग रहा कि ये 3317 पे रुकेगा, मेरे को लग रहा है 3500 रुपए तक जाएगा स्टॉक। अगर आपके पास है तो अब स्टॉप लॉस अपडेट कर लीजिए 3100 रुपए का, और आराम से 3500 रुपए तक प्ले कीजिए। दूसरा स्टॉक था आपका रेडिंगटन। रेडिंगटन में वही पैटर्न बना है जो आईएफसीआई और लक्ष्मी केमिकल में बना था। बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल की बाइंग, 5700% वॉल्यूम राइज था ट्यूसडे को। वेडनेसडे कंसोलिडेशन कैंडल थी, कल इनसाइड बार था, आज ओपन लो के साथ चला है। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो आज के लो के स्टॉप लॉस से ले लीजिए, 330 340 की रेंज में आपको टारगेट मिल जाएगा। एक और स्टॉक जो बड़े सुर्खियों में रहा है वो अनंतराज, डेटा सेंटर की न्यूज के चलते हुए इसमें मोमेंटम बना हुआ है। आज गिरते बाजार में भी ये स्टॉक 4% ऊपर। अनंतराज अगेन वही सेम पैटर्न जो हमने लक्ष्मी केमिकल, आईएफसीआई, दो चार स्टॉक और में प्ले किया है, दो चार में बन रहा है, जिनमें से वन ऑफ दिन रेडिंगटन आज ब्रेकआउट दे दिया है। अनंतराज इसमें वेडनेसडे सॉरी मंडे को इंस्टीट्यूशन कैंडल का वॉल्यूम बना था 1777% वॉल्यूम राइज। 3 दिन ऑलमोस्ट इनसाइड रेंज और 4 टाइट क्लोजेस थे, आज ओपन लो के साथ चला है। तो ये स्टॉक 648 का जो टारगेट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है। जी, अडानी टोटल गैस, इसके बारे में बताया आपने? हाँ, इस पे हमने डिस्कस किया था कि लेवल हमने जो डिस्कस किया था रेजिस्टेंस 681 का, आज उसके ऊपर हाई बनाया है। 681 708 मेजर रेजिस्टेंस जोन था, वहीं से हल्की सी सेलिंग आ रही है। मतलब ओपनिंग में जो बाइंग बर्स्ट था उसके बाद एकदम ड्राइड अप रेंज पे ये सेलिंग है। तो आई बिलीव कि 708 जाएगा, उसको तोड़ के 781 861 भी जाएगा, और ओवरऑल स्टॉक को जाना है 1258 रुपए। आज फार्मा स्टॉक पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीवीज लैब, लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स हरे निशान में इस समय कामकाज कर रहे हैं। फार्मा स्पेस में कुछ पसंद है आपको? मेरा इंटरेस्ट एक ही स्टॉक में है, पीपीएल फार्मा। 197 पे जब ब्रेकआउट आया था वेडनेसडे 2 सितंबर, तो शायद आपके शो पे मैंने 1-2 दिन बाद रिकमेंड किया था, बट रिकमेंड जरूर किया था 200 रुपए के आसपास, मेरे को याद है। 208 आ गया है। पहला टारगेट नहीं कहूंगा, रेजिस्टेंस कहूंगा, 210.50 का है, जो मेरे को नहीं लग रहा कि रोक पाएगा। ये सीधे सीधे 218 जा रहा है, 218 के ऊपर 225 जा रहा है। तो अगर आपको फार्मा में ट्रेडिंग प्ले करना है तो भी ठीक है, और अगर इसको 2 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ये 400 500 कुछ भी प्राइस दे सकता है। ओके, मारुति और हुंडई।